करुणा गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। जब हम सो जाते हैं तो कभी सोते सोते सपने में वहाँ भी पहुँच जाते हैं जहाँ जाना असंभव होता है। देखो, हम कई बार ऐसे सपने देखते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे सपने हैं ये? क्योंकि हम भी कई बार वहाँ जा चुके हैं जहाँ सपने में गए थे। इस शरीर से नहीं, किसी और शरीर से। आपको क्या लगता है, जैसे ये पृथ्वी है ऐसे और भी पृथ्वियां हैं। हमारा केवल इस पृथ्वी में जन्म नहीं हुआ, अनेक पृथ्वी। आज जिसे आप एलियन कहते हैं, क्या कहते हैं? एलियन। एलियन मीन्स दूसरे ग्रह का व्यक्ति, दूसरी पृथ्वी का व्यक्ति। तो आज हम इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, किसी जन्म में हम दूसरी पृथ्वी में जन्म लिए होंगे, वहां के रहे होंगे। तो कभी कभी वो सपने में आ जाता है, क्योंकि सब अंदर तो रहता है। मन तो तब भी था, आज भी मन है, यही मन तब भी था, यही तो रिकॉर्ड मन में होता है। तो कभी कभी वो रिकॉर्ड चल जाता है, रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। वो वाली फंस गई तो वो चलने लगा सपने में, कभी कभी फंस जाती है वो वाली। फिर चेतना कश्यप जी, राधे राधे महाराज जी, कहते हैं कि दया से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता, परंतु कुछ शास्त्रों में धर्म की श्रेष्ठता बताई गई है। कृपया बताएं कि धर्म बड़ा होता है या दया? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। धर्म क्या है? दया ही धर्म की जड़ है। यदि आप दयावान हैं तो आप धर्मात्मा हो सकते हैं। आपके भीतर दया है ही नहीं तो आप धर्मात्मा किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकते। तो जो धर्म की नींव है, जैसे इस बिल्डिंग की नींव है मजबूत, तो आप कितने भी ऊपर स्टोरी बना लो, माले बना लो, मंजिल बना लो, यदि वेस कमजोर है तो आप क्या बना लेंगे? तो धर्म का वेस क्या है? दया। धर्म का प्लेटफॉर्म क्या है? वेस क्या है? नींव क्या है? दया। दया पर ही धर्म टिका है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी। दया धर्म का मूल है। मूल मीन्स नींव। दया यदि आपके भीतर है तो आप धर्मात्मा हैं, और आप केवल धर्मात्मा होने का स्वांग रचते हैं और आपके भीतर दया है नहीं, तो केवल दिखाऊ हैं आप। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म होगा उसके अंदर दया भी होगी, है ना? भाई गुलाब है तो खुशबू तो होगी, चमेली है खुशबू तो होगी, मिश्री है मिठास तो होगी। जैसे मिश्री को मिठास से पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दया से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता।